to watch the latest videos by Science Talks, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on all the science related videos. कैंसर रोग आज के समय में पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। धीरे धीरे यह बीमारी हर घर की दहलीज तक अपनी पहुंच बना रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2018 के आंकड़े के अनुसार विश्व में प्रत्येक 6 में से 1 की मौत का कारण कैंसर होता है। इस रोग का खतरा विकसित देशों के अलावा विकासशील देशों में भी बढ़ा है। भारत में इस रोग ने पिछले 1 दशक के दौरान तेजी से अपने पैर पसारे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य शोध संस्था ICMR के राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1300 मौतें कैंसर की वजह से हो रही हैं। यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। अगर इस रोग के अतीत में झांकें तो मानव समाज के इतिहास में इसके अनेक प्रसंग मिलते हैं। सबसे पुराना प्रामाणिक संदर्भ 1600 ईसा पूर्व मिस्र देश का मिलता है, जिसमें महिला में स्तन कैंसर का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रमुख संदर्भ ग्रीक औषधि विज्ञानी हिप्पोक्रेट्स का मिलता है, जिन्होंने कैंसर रोग के लक्षण, कारण और उपचार विधियों का उल्लेख किया है। हिप्पोक्रेट्स को आधुनिक औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैंसर के लक्षण की बात करें तो आरंभ में यह रोग मानव शरीर में कोई स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं करता है, लेकिन यह रोग अपने क्रमिक विकास की अवस्थाओं में रक्तस्राव, सूजन, वजन में कमी, गांठ या ट्यूमर आदि जैसे लक्षण प्रकट करता है। इस रोग के लक्षणों की पृष्ठभूमि में जो महत्वपूर्ण कारक या कारण जिम्मेदार हैं, उन पर गौर किया जाना आवश्यक है। वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सकों के अनुभव से जो निष्कर्ष मिले हैं, उनके अनुसार कैंसर 90 से 95% पर्यावरणीय कारणों से तथा शेष 5 से 10% वंशानुगत कारणों से होता है। पर्यावरणीय कारणों के अंतर्गत तंबाकू, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, मोटापा, निष्क्रिय जीवन शैली, शारीरिक आक्रमणीयता, संक्रमण और प्रदूषण अहम भूमिका निभाते हैं। तंबाकू और अल्कोहल पुरुषों के अलावा महिलाओं में भी फेफड़े के कैंसर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। कैंसर के लिए जिम्मेदार केमिकल्स कार्सिनोजेन कहलाते हैं और अकेले तंबाकू में 50 प्रकार के कार्सिनोजन वैज्ञानिकों ने पता लगाए हैं। आधुनिक जीवन शैली और खान पान कैंसर को अनियंत्रित कर रहा है। एक शोध के अनुसार हम हर दिन प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड के जरिए करीब 100 प्लास्टिक के अत्यंत छोटे टुकड़े या उनके अंश अपने शरीर में पहुंचा रहे हैं, जो कहीं न कहीं कैंसर की आशंका उत्पन्न करते हैं। व्यायाम न करना और तले भुने खाद्य पदार्थों को सेवन मोटापे को जन्म दे रहा है। रही सही कसर जल और वायु प्रदूषण पूरे कर रहे हैं। ये सभी कैंसर की संभावनाओं को उत्पन्न करते हैं। पैपिलोमा वायरस जैसे विषाणुओं के संक्रमण भी मनुष्य को कैंसर की ओर ले जाते हैं। माता पिता को यदि कैंसर है तो उनके बच्चों में यह रोग वंशानुगत रूप से जा सकता है। इस चैनल से यह रोग कुल कैंसर के प्रकोप का 5 से 10% ही होता है। हमने आधुनिकता की दौड़ में हरी सब्जियों और फलों को खाना बहुत कम कर दिया है, जबकि इन्हें खाना हमें कैंसर से बचाए रख सकता है। भारत में कैंसर की मौजूदा स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। यहाँ पुरुष फेफड़े के कैंसर और महिलाएं सर्वाइकल या स्तन कैंसर के सर्वाधिक चपेट में हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल कैंसर से होने वाली मौत लगभग 6 लाख है और यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है। हर साल देश में कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान आंकड़ा जो प्रति वर्ष कैंसर मरीजों के पंजीकरण का है, वह करीब 7 लाख है। भारत के उत्तर पूर्वीय राज्यों में कैंसर की घटना और उससे होने वाली मौतें सर्वाधिक दर्ज की गई हैं। कैंसर के संबंध में इससे बचाव, इसकी रोकथाम व उपचार से बेहतर तरीका है। इसकी उपचार विधियों के रूप में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अन्य वैकल्पिक उपचार विधियों का उपयोग किया जाता है। रोग के डेवलप्ड स्टेज में पालाएक्टिव उपचार विधि का प्रयोग श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक और जीवन शैली सुधार की ओर बल दिया जाता है। कैंसर रोग के उपचार और सकारात्मक समाधान की बात करें तो वर्तमान में यह बेमानी होगा, क्योंकि अभी तक यह एक लाइलाज बीमारी है। मगर उचित और स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली अपनाकर इस रोग से मानव पीढ़ी को बचाया जा सकता है।
शिक्षा, जागरूकता और इसमें मीडिया की भूमिका अहम है। लोगों में इस रोग के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में विज्ञान प्रसार, NCSTC, निस्केयर जैसी विज्ञान पर संचार संस्थाएं बढ़ चढ़कर भूमिका निभा सकती हैं। इन सबके एकजुट प्रयास के द्वारा ही इस विकट रोग से लड़ाई जीती जा सकती है।